क्या आपने कभी किसी इंसान की वो बेबसी देखी है जब वह अपने सबसे प्यारे रिश्ते को बचाने के लिए किसी के सामने अपना आंचल तक फैला दे? क्या आपने वो पल महसूस किया है जब किसी की जान सिर्फ एक मुलाकात पर टिकी हो, बस एक बार, सिर्फ एक बार मिलने की उम्मीद पर? अगर ऐसे दिल छू लेने वाले पल आपके दिल को छूते हैं तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी भावनात्मक कहानियां आप तक हमेशा पहुंचती रहे। कहानी शुरू होती है वसुधा से, एक ऐसी लड़की जिसकी दुनिया उसके परिवार से शुरू होकर उसी पर खत्म होती थी। आज वह चौल में खड़ी थी, बेचैन, उदास और अंदर ही अंदर डर से कांपती हुई। उसका दिल बार बार वही एक बात कह रहा था, देव कहाँ है? उसने फोन क्यों नहीं उठाया? उसमें लौटकर खबर क्यों नहीं दी? उधर सारिका का फोन आते ही वसुधा के पैरों तले जमीन जैसे खिसक गई। सारिका ने रोते हुए कहा, वसु, हुकुम सा ऑपरेशन कराने के लिए तैयार ही नहीं है। जब तक तुम और देव दोनों नहीं आओगे वो सर्जरी नहीं करवाएंगे। डॉक्टर भी परेशान हो गए हैं। वक्त निकल रहा है वसु, उठकर। वसुधा का दिल धड़क उठा। हुकुम सा, जो उसके लिए पिता जैसे ही थे, आज जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे। और उनकी जिद क्या थी? बस एक बार देव और वसुधा दोनों से मिलना। ये सोचते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने देव को दर्जनों बार कॉल किया, मैसेज किए, लेकिन जवाब नहीं आया। तभी अचानक चंद्रिका वहां आ गई। उसके आने का तरीका, उसके चेहरे की बेचैनी, सब बता रहा था कि वो टूटी हुई है। जैसे ही वो वसुधा के सामने पहुंची, उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना आंचल फैलाया। उसके हाथ कांप रहे थे, उसकी आवाज रुंधी हुई थी। वसुधा, वो बोली, हम तुमसे भीख मांगने आए हैं। हुकुम सा की हालत खराब है। वो ऑपरेशन नहीं करवाएंगे जब तक देव से नहीं मिलेंगे। प्लीज थोड़ी देर के लिए ही सही, बस एक बार देव को हमारे पास भेज दो। वसुधा ये देखकर पत्थर सी रह गई। चंद्रिका, जो कभी किसी के सामने सिर तक नहीं झुकाती थी, आज उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी थी। ये दृश्य किसी का भी दिल पिघला दे। अगर आप भी महसूस कर सकते हैं कि एक परिवार की बेबसी कैसी होती है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ बने रहिए, क्योंकि कहानी अभी और भावुक होने वाली है। वसुधा ने कांपती आवाज में कहा, चंद्रिका सा, काश मुझे पता होता देव कहाँ है। वो डिलीवरी पर गया था, लेकिन लौटकर आया ही नहीं। मैं पूरे इलाके में उसे खोज चुकी हूं। उसके फोन की लोकेशन बंद है। दुकान वाले उसे जाते हुए देखे हैं, लेकिन वापस नहीं आया। मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। चंद्रिका के चेहरे पर निराशा फैल गई। उसने फिर कहा, हमें दे दो वसुधा, हमें दे दो देव। हुकुम सा का ऑपरेशन रुका हुआ है। डॉक्टर बार बार पूछ रहे हैं, हमें कुछ कहना भी मुश्किल हो रहा है। वसुधा का दिल फट गया। वह देव को ढूंढने के लिए फिर उस जगह भागी जहां वो डिलीवरी करने गया था। वहां उसने मालिक से पूछा, भैया, देव आया था ना? वो वापस क्यों नहीं आया? मालिक ने चिड़चिड़ाते हुए कहा, बहन जी, हमको क्या पता, काम खत्म करके चला गया, घर चला गया होगा, हमें मत उलझाओ। और फिर उन्होंने वसुधा को वहां से भगा दिया। वह थकी, टूटी और बेबस होकर बाहर निकली। आंखों में आंसू थे और दिल में चिंता। वक्त निकल रहा था। हुकुम सा की हालत हर मिनट खराब होती जा रही थी। डॉक्टरों ने सख्त लहजे में कहा था, अगर अभी ऑपरेशन नहीं हुआ तो हालात बिगड़ जाएंगे। वसुधा ने लंबे समय तक सड़क पर खड़ी रहकर देव के आने का इंतजार किया। हवा चल रही थी, शाम ढल रही थी, पर देव का कोई पता नहीं। उसके मन में डर बैठ गया, कहीं देव किसी मुसीबत में तो नहीं। अगर आपको भी लगता है कि ऐसे वक्त में इंसान की हिम्मत टूट जाती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी का साथ ना छोड़ें। आखिरकार वसुधा ने खुद ही फैसला लिया। वह बोली, अगर देव नहीं है तो मैं हूं। मैं अकेले ही जाऊंगी। हुकुम सा को अकेला नहीं छोड़ सकती। और वह दौड़ते हुए अस्पताल पहुंची। अस्पताल के गलियारे की ठंडी हवा ने उसके चेहरे पर पड़े आंसू को और भी भारी बना दिया। चंद्रिका, सारिका और बाकी परिवार के लोग दहलीज पर बैठे थे, बेचैन और उम्मीद से भरे हुए। वसुधा को देखते ही उनकी आंखों में चमक आ गई। कम से कम किसी ने हिम्मत दिखाई थी। वसुधा डॉक्टर के पास गई और कंसेंट पेपर पर हाथ रखकर बोली, अगर देव नहीं है तो मैं करूंगी साइन, ऑपरेशन शुरू कीजिए। ये कहते हुए उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसकी हिम्मत अडिग थी। उसने पेन उठाया और दस्तखत कर दिए। चंद्रिका की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, भगवान तुम्हें खुश रखे वसु, तुमने हमारे परिवार को बचा लिया। ऑपरेशन शुरू हो गया। लाल बत्ती जली और वसुधा अस्पताल के बाहर बैठ गई। दिल में बस एक ही दुआ थी कि हुकुम सा ठीक हो जाए। वह बार बार दरवाजे की ओर देखती,
शायद देव किसी भी पल भागता हुआ आए, लेकिन वह नहीं आया। घंटों बीत गए। तभी अचानक अस्पताल की सीढ़ियों पर तेजी से दौड़ते कदमों की आवाज आई। वसुधा ने मुड़कर देखा, देव था। हाँ, वही देव, हांफता हुआ, घबराया हुआ, आंखों में डर और चेहरे पर मिट्टी के दाग। वसुधा उसके पास दौड़कर गई। देव, तुम कहाँ थे? सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हुकुम सा सर्जरी नहीं करवा रहे थे तुम्हारे बिना। देव ने माथा पकड़कर कहा, वसु, मेरा एक्सीडेंट हो गया था। बाइक फिसल रही थी, फोन टूट गया, मैं रास्ते में बेहोश हो गया था। होश आया तो सीधे अस्पताल भागा हूं। वसुधा की आंखों में आंसू आ गए। उसने देव को गले लगा लिया। अगर आपको भी लगता है कि असली रिश्तों में गलतफहमियां होती हैं, पर प्यार कभी खत्म नहीं होता, तो वीडियो को लाइक कीजिए। देव सीधा ऑपरेशन थिएटर की ओर बढ़ा। चंद्रिका और बाकी परिवार उसे देखकर रो पड़े। देव ने कहा, पापा कहाँ है? मुझे अंदर जाना है। लेकिन डॉक्टर ने रोका, अभी ऑपरेशन चल रहा है, थोड़ा इंतजार करें। ये घंटे सबके लिए सबसे लंबे घंटे थे। देव बेचैन होकर इधर उधर टहलता रहा। उसने वसुधा का हाथ कसकर पकड़ रखा था। दोनों चुप थे, लेकिन दोनों के दिल एक ही दुआ कर रहे थे। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर निकले और बोले, ऑपरेशन सफल रहा है, वे अब होश में आ जाएंगे। सबने राहत की सांस ली। वसुधा ने आंखें बंद करके भगवान को धन्यवाद दिया। यही वह पल था जिसने सब कुछ बदल दिया। कहानी अभी और घुमाव लेने वाली है। अगर आप आगे की कहानी जानने के लिए तैयार हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला हिस्सा मिस ना हो। वसुधा जब कमरे के अंदर दाखिल हुई तो उसकी आंखों के सामने का नजारा एक पल के लिए उसे रोक देने वाला था। हुकुम सा स्ट्रेचर पर लेटे थे, चेहरे पर थकान, आंखों में दर्द और होठों पर एक हल्की सी मुस्कान कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उनके पास खड़ी चंद्रिका की आंखों में एक ही सवाल छिपा था, क्या देव और वसुधा दोनों अंदर आ पाएंगे? इस पल का इंतजार उसने वर्षों से किया था। वसुधा ने जैसे ही देव का हाथ पकड़ा, देव ने अपने पापा के माथे पर हल्के से हाथ रखा और बोला, हम दोनों यही हैं, अब सब ठीक हो जाएगा। अगर आप भी इस तरह की भावनात्मक और दिल को छू लेने वाली कहानियां हमेशा देखना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका साथ हमारे लिए बहुत जरूरी है। हुकुम सा ने धीरे धीरे आंखें खोलकर देव की ओर देखा, फिर वसुधा की तरफ। उनकी आवाज हल्की थी, लेकिन दिल को सीधे छूने वाली। उन्होंने कहा, तुम दोनों साथ हो, बस इतनी ही राहत काफी है। यह सुनकर वसुधा की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने देव के हाथ को और कसकर पकड़ लिया। ऐसा लगा जैसे बरसों से रोगा हुआ दर्द अचानक बाहर आ गया हो। देव ने वसुधा को देखकर सिर हिलाया, मानो कह रहा हो अब सब ठीक होने वाला है। अगर आप इस पल को महसूस कर पा रहे हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि आपकी सपोर्ट हमें ऐसे खूबसूरत मोमेंट्स आप तक लाने की ताकत देती है। डॉक्टर अब सर्जरी की तैयारी शुरू कर चुके थे। मशीनों की आवाज़ें बढ़ने लगी थीं। नर्सें एक एक कर सारे उपकरण चेक कर रही थीं। हुकुम सा को अंदर ले जाने से पहले डॉक्टर ने देव और वसुधा से कहा, आप दोनों बाहर इंतजार कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे। डॉक्टर के शब्दों में भरोसा था, लेकिन फिर भी दिल में डर होना स्वाभाविक था। वसुधा गहरी सांस लेकर बाहर बैठ गई। देव उसके पास ही था। दोनों की आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आगे कहानी में इतने दिलचस्प मोड़ आने वाले हैं जिन्हें मिस करना अफसोस की बात होगी। सर्जरी का समय हर इंसान को लंबा लगता है, लेकिन देव और वसुधा के लिए तो मानो सदियों जैसा बीत रहा था। दीवार पर लगी घड़ी की सुइयां एक एक सेकंड पर काट रही थीं, लेकिन दिल की धड़कनें उससे भी तेज दौड़ रही थी। वसुधा ने कई बार उठकर चलना शुरू किया, फिर बैठ गई, फिर उठी। उसकी बेचैनी रुक नहीं पा रही थी। देव उसे बार बार शांत करने की कोशिश करता रहा। कुछ नहीं होगा, पापा मजबूत है और अब हम साथ में हैं ना। अगर आप भी कभी इस तरह की बेचैनी से गुजरे हैं तो आप इस पल को जरूर समझ सकते हैं। ऐसे ही और सच्चे और भावनात्मक किस्से देखने के लिए हमारे साथ बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कुछ देर बाद चंद्रिका भी वहां आ गई। उसकी आंखें सूजी हुई थी। वह शायद सारी गलतियों को याद कर रही थी, वो बातें, वो झगड़े, वो फैसले जो आज इस स्थिति तक ले आए। वह वसुधा के पास आई और धीमी आवाज में बोली, मैंने गलतियां की है, लेकिन तुम लोग आज आ गए,
यही मेरे लिए सबसे बड़ी राहत है। चंद्रिका की आंखों में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। वसुधा ने उसकी ओर देखा और बिना कुछ कहे सिर हिलाया। कभी कभी शब्दों से ज्यादा चुप्पी बहुत कुछ कह जाती है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी भावनात्मक कहानियां हमेशा आपके सामने आती रहें तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो। अचानक ऑपरेशन थिएटर की लाइट बंद हुई और डॉक्टर बाहर आए। वसुधा का दिल धड़कते धड़कते रुक सा गया। देव फौरन उनकी तरफ बढ़ा और पूछा, कैसे है पापा? डॉक्टर ने मुस्कुरा दिया। उस मुस्कान में इतना सुकून था कि वसुधा की सांसें लौट आईं। उन्होंने कहा, सर्जरी सफल रही है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी उन्हें होश में आने में समय लगेगा। देव ने महसूस किया कि उसके कंधों से बोझ उतर गया है। वसुधा ने हाथ जोड़कर भगवान का शुक्रिया अदा किया। चंद्रिका की आंखों में राहत के साथ शर्म का भी तैरता हुआ भाव था। उसने सोचा था कि शायद आज वह अपने कर्मों का फल बुरा पाएगी, लेकिन लगता है कि भगवान ने उसे सुधारने का मौका दे दिया है। आप भी अगर इस खुशी में शामिल है तो वीडियो को लाइक कर दे और हमारे साथ जुड़े रहें। आपकी सपोर्ट से ही यह सफर आगे चलता है। डॉक्टर ने उन्हें अंदर जाकर हुकुम सा से मिलने की अनुमति दी। कमरा हल्की रोशनी में डूबा था। मशीनें धीमी आवाज में चल रही थी। हुकुम सा आंखें बंद किए हुए थे, लेकिन उनके चेहरे पर अब पहले जैसी कड़वाहट नहीं बल्कि एक शांति थी। देव उनके पास बैठ गया। उसने उनके हाथ को पकड़ा और धीमे से कहा, हम वापस आ गए हैं पापा, हमेशा की तरह साथ में। वसुधा भी पास में खड़ी हो गई। दोनों को देखकर हुकुम सा की पलकों में हल्की हरकत हुई। उन्होंने आंखें खोली और दोनों को देखा। उनके चेहरे पर वह मुस्कान थी जो शायद बरसों से गायब थी। अगर आपको लगता है कि परिवार की एकता से बड़ी कोई चीज नहीं, वो सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि हर कहानी का संदेश आपके दिल तक पहुंचता रहे। बदल रहा था और देव वसुधा का रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत महसूस हो रहा था। हर कोई अपने अपने तरीके से इस शांति का आनंद ले रहा था। कुछ ही दिनों में जब डॉक्टर ने कहा कि हुकुमसा को घर ले जाया जा सकता है तो सबने राहत की सांस ली। अब चौहान हाउस दोबारा से हंसी और गर्मजोशी से भरने वाला था। देव और वसुधा भी वापस लौटने की तैयारी करने लगे। उनके चेहरे पर खुशी थी और दिलों में सुकून। उन्होंने तय कर लिया था कि आगे चाहे जो भी हो, वे दोनों साथ रहेंगे और हर मुश्किल का मिलकर सामना करेंगे। अगर आप भी इस सफर के हर मोड़ के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपकी मौजूदगी हमारे लिए बहुत मायने रखती है। और इस तरह कहानी एक नई शुरुआत की ओर बढ़ गई, जहां प्यार, विश्वास और परिवार एक साथ खड़े नजर आए। मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई, लेकिन अब इस परिवार ने सीख लिया था कि साथ रहकर हर तूफान का सामना किया जा सकता है। देव, वसुधा और चंद्रिका अब एक नए अध्याय की तरफ कदम बढ़ा रहे थे, जहां गलतियां माफ हो सकती हैं, रिश्ते फिर से जुड़ सकते हैं और टूटे हुए दिल फिर से मुस्कुरा सकते हैं।